हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ आज के दिन आपके लिए लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? हमेशा की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कल हमारी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, हम उस वीकली एक्सपायरी को कैसे लॉजिकली ट्रेड करें। तो हमेशा की तरह हमारी जो प्रोसेस रहेगी दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ग्लोबल मार्केट का मूड देखेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, लेवल्स की तरफ जंप करेंगे। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से क्या करते हैं, ये इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर ग्लोबली हम देखें तो यूएस की जो मार्केट है कल पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुई थी। डाउ 250 पॉइंट्स पॉजिटिव और नेस्डेक 98 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई थी। तो और जो यूके की मार्केट है अभी ओपन है। आप देखोगे तो कुछ आपको इंडेक्सेस हल्की फुल्की पॉजिटिव नज़र आएंगी, कुछ हल्की फुल्की नेगेटिव नज़र आएंगी, बहुत हल्की फुल्की हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्लोबल फ्रंट से मूड है वो स्टेबल है, उससे कोई ऐसी कोई कंसर्न वाली बात नहीं है। यूएस के फ्यूचर हल्की फुल्की नेगेटिव ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। अब हमारी मार्केट में क्या हुआ, आज काफ़ी दिनों बाद हमने एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखी है मार्केट में। 21,500 के एक इम्पॉर्टेंट लेवल रेसिस्टेंस के ऊपर मार्केट ओपन हुई और बैंक निफ्टी 48 के ऊपर ओपन हुई थी। ट्राई कर रही थी दोनों इंडेक्सेस की समहाउ ब्रेकआउट कर पाएँ, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाई और एक पैनिक सेलिंग या फास्ट सेलिंग हमें देखने को मिली। निफ्टी 302.95 यानी लगभग 1.5% के आसपास गिर के, और बैंक निफ्टी अबाउट 1% गिर के बंद हुई है। क्लोजिंग में जो कंसर्न वाली बात ये है बैंक निफ्टी की, वो ये है कि 47,500 के नीचे आई है, जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। बट उसका रीज़न आज की एक्सपायरी भी हो सकता है कि जस्ट फॉर एक्सपायरी नीचे आई है। कल का दिन काफ़ी क्रूशियल होगा। निफ्टी में अभी स्टिल अच्छी बात है कि 21,000 के ऊपर ही है, मगर ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर देखें तो चेंज नहीं हुआ है। आप देख सकते हो दोनों इंडेक्सेस आपके सामने, ये बैंक निफ्टी है, ये निफ्टी है। कल लास्ट डे हमने कोई वीडियो नहीं डाली थी, उससे पहले हमने जो वीडियो डाली थी उसमें हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ऑब्वियस है कोई भी चीज़ लगातार चल नहीं सकती, थोड़ा बहुत करेक्शन रूल आउट नहीं किया जा सकता मार्केट में। और अगर वो करेक्शन आता है एक जेन्युइन करेक्शन तो 13 EMA तक आना चाहिए। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 13 EMA की तरफ बढ़ रही है। मैक्सिमम चांस है जो मुझे लगता है कल 13 EMA निफ्टी टेस्ट आउट करेगी। और सेम बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी भी कल 13 EMA टेस्ट आउट कर सकती है। और सेम आप फाइनेंशियल निफ्टी देखोगे उसका भी है। साथ में एक और अच्छी बात यह है कि 13 EMA जो है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट के साथ मर्ज हो रहा है। लाइक निफ्टी का 13 EMA 21,000 के सपोर्ट के साथ है, जोन बना रहा है। और बैंक निफ्टी 47,000 के साथ जोन बना रही हैं। तो कल जो हमारे इंडेक्सेस है काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को टेस्ट आउट करने वाली हैं। मैक्सिमम चांस है यहाँ से रिवर्सल आ जाना चाहिए, और अगर नहीं आता है, इस जोन को समाव ब्रेक करती हैं तो फिर मैटर ऑफ कंसर्न है। बट मैक्सिमम चांस है यहाँ से रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। तो ये था ओवरऑल ट्रेंड। अब कल कोई वीडियो आई नहीं थी तो आज कहाँ पे एंट्री बनी वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो सीधे कल के लेवल्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो लेवल्स हैं स्पॉट के लेवल्स हैं, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें ट्रेड बनती है तो आप आइदर फ्यूचर में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शन में ले सकते हो। ऑप्शन में कौन सी स्ट्राइक लोगे तो जस्ट आउट द मनी वाली ले सकते हैं जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर आप कोई बिगनर हो और ये वीडियो पहली बार देख रहे हो और आपको ये नहीं पता 13 EMA क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, हम उस पर ऑलरेडी एक सिंप्लीफाइड एंड डिटेल वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सपोर्ट है 2988 से 21,000, 2900 और 2750। रेसिस्टेंस है 250 से 300 का जोन, 500। ऑप्शन सेलर है तो 21,500 और पुट सेलर 20,800 के नीचे रह सकते हैं। बायर से तो आपके लेवल्स ये रहे। अब एक बार बेटर विजुलाइजेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, चार्ट में बता देता हूँ। तो 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन करा है। अब तीन टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। जो मैक्सिमम चांसेस मुझे लग रहे हैं कल निफ्टी थोड़ा बहुत ज़रूर गिरेगी, और जो 13 EMA और 21,000 का जोन आ रहा है उसे टेस्ट आउट करेगी। तो तीनों सिनेरियो देख लेते हैं। गैप अप से स्टार्ट करते हैं। गैप अप के केस में जो लेवल आ रहा है, निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है सबसे पहले उसकी अगर हम बात करें तो 21,150 आई है। गैप अप के केस में जो लेवल आ रहा है वो 250 आ रहा है, 21,250। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है।
इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, कल एक्सपायरी भी हम तो कॉल बाय कर सकते हैं। 21,300 एंड 400 विल बी अवर टारगेट। जो आप कॉल बाय करो ट्राई करो अगले एक्सपायरी की करें। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय कर सकते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी की जो हमारी मंथली है। टारगेट 150 और 21,000 का जोन आ रहा है, वो हो जाएगा। तो ये बात हुई कि स्ट्राइक कौन सी लेनी है, टारगेट क्या होंगे। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म की अगर हम बात करें तो आप 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमें ट्रेड करनी होती है वो प्रीमियम में ही करनी होती है। तो ये गैप अप का केस था कि निफ्टी अगर गैप अप हो कल तो उसे कैसे डील करना है, चांसेस बहुत कम है उसके। फ्लैट का केस देख लेते हैं। फ्लैट में निफ्टी क्लोज हुई है 21,150 पे, जस्ट यहाँ पर क्लोज हुई है। तो एक लेवल आ रहा है 21,150 का ही, यहीं पे आ रहा है लेवल, जस्ट उसके ऊपर क्लोज हुई है। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करती है ओपन होने का तो सस्टेन करती है, मतलब 21,000 का जोन आ रहा है, उसे टेस्ट आउट करने के लिए निफ्टी जा रही है। और इसको ब्रेक नहीं कर पाती है, इसके ऊपर ही आपको बाइंग सिग्नल देती है, मतलब मार्केट रिवर्स के लिए तैयार है। 250 के टारगेट के साथ एक जस्ट आउट द मनी कॉल नेक्स्ट एक्सपायरी की बाय कर सकते हैं। उसको ब्रेक करती है 300 तक, इस बाउंस बैक को स्ट्रेच कर सकती है निफ्टी। तो ये था फ्लैट का केस। अब हम चलते हैं थर्ड और लास्ट केस की तरफ, जो है गैप डाउन का। गैप डाउन के केस में कोई बड़ा गैप डाउन तो नहीं, बट हाँ छोटा मोटा गैप डाउन 50, 100, 150 पॉइंट का गैप डाउन रूल आउट नहीं किया जा सकता, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। 21,000 का जोन आ रहा है गैप अप के गैप डाउन के केस में यही रोल प्ले करेगा। अगर ओपन होने का इसके नीचे क्लोजिंग देती है, एक कैंडल सस्टेन करती है, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करेंगे। टारगेट 21,900 और 750 होंगे। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करें, मतलब मार्केट रिकवरी के लिए रेडी है। 150 और 250 आपके टारगेट हो जाएंगे। तो ये था कि कल की मार्केट में अगर निफ्टी गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट ओपन हो तो उसे डील कैसे करना है। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। अगर हम उस वीकली एक्सपायरी की बात करें तो मैंने ऑप्शन चेन ओपन करी हुई है। सबसे ज़्यादा आपको कॉल राइटिंग नज़र आएंगी 21,500 पर, जो इंडेक्स के लिए पिछले 4 दिन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह काम भी कर रहा है, जहाँ से आज सेलिंग आई है। उसके बाद 21,400 पे नज़र आएंगे, तो 400 और 500 स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस होंगे। सपोर्ट अगर हम देखें तो एक 21,000 पे ही हमें नज़र आ रहा है, जो आना भी चाहिए। और उसके नीचे तो फिर आपका जो सपोर्ट है वो 2800 पे नज़र आ रहा है, 500 पे नज़र आ रहा है। तो इन शॉर्ट सिंपल सी चीज़ है, 21,000 ये एक लेवल है जो कल के मार्केट का लेवल है। इसके ऊपर या नीचे एक्सपायरी होगी गई और इसको 90 से 95% चांसेस है मार्केट को टेस्ट आउट करने आना चाहिए। और सस्पेंस लेवल यही रहेगा कि वेदर इसके ऊपर एक्सपायरी होगी या इसके नीचे होगी। तो ये था कल की एक्सपायरी के रिगार्डिंग डिस्कशन, एटलीस्ट निफ्टी की। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। सपोर्ट है 47,000 का जोन और 46,500, रेसिस्टेंस है 47,500 और 48,000। ऑप्शन सेलर 49, 49 के ऊपर और पुट सेलर 46 के नीचे रह सकते हैं। बायर से तो ये आपके लेवल रहे। बेटर विजुलाइजेशन के लिए मैं चार्ट में बता देता हूँ। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो 3 टाइप के सिनेरियो हो सकते हैं। गैप अप से स्टार्ट कर लेते हैं। गैप अप के केस में जो लेवल आ रहा है वो नो डाउट 47,500 का ही आ रहा है। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। 600 और 750 हमारे टारगेट होंगे। और क्लोजिंग अगर नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करेंगे। 400 और 250 का जोन हमारा टारगेट होगा। ये बात हुई टारगेट की, स्ट्राइक की। स्टॉप लॉसेस की अगर हम बात करें तो इसके 100 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं कॉल के केस में। स्टॉप लॉस इसके 100 पॉइंट्स ऊपर लगा सकते हैं पुट के केस में। और प्रीमियम के टर्म में हम क्या करेंगे, 40 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं। तो ये था गैप अप का केस कि गैप अप के केस को बैंक निफ्टी में कैसे हैंडल करना है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, जो ऑब्वियस है फ्लैट का है। फ्लैट के केस में बैंक निफ्टी क्लोज हुई है 47,445 पे।
जस्ट 47,500 के क्रूशियल लेवल के नीचे एक्सपायरी का ये रोल था मोस्ट प्रॉब्ली। तो फ्लैट होने का तक इसको ब्रेक करती है, सस्टेन करती है, तो कॉल बाय है जस्ट आउट द मनी वाली मंथली एक्सपायरी की, क्योंकि अगली एक्सपायरी मंथली होगी। 600 और 750 टारगेट होंगे, इसको ब्रेक ना कर पाए सेलिंग सिग्नल दे तो पुट बाय है। 400 और 250 टारगेट होंगे। तो ये था फ्लैट का केस। अब हम चलते हैं थर्ड और लास्ट केस की तरफ, जो है गैप डाउन का। गैप डाउन में जो लेवल आ रहा है 250 का एक जोन आ रहा है, इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम पुट बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली। 147,000 टारगेट होंगे। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। और अगर हम ऐसा करते हैं तो टारगेट चाहिए होंगे वो 400 और 500 होंगे। तो ये था कि कल की मार्केट में अगर निफ्टी गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट खुले तो तीनों सिनेरियो में उसको कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी और लास्ट इंडेक्स की तरफ, फाइनेंशियल निफ्टी, जो सपोर्ट है 21,000 का जोन, 2900, 2750, रेसिस्टेंस है 250, 400 एंड 500। तो ये था कल की मार्केट के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन कुछ आपकी अच्छी ट्रेड करने में ज़रूर हेल्प करेगा, लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। और हमेशा की तरह सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं लॉजिक के साथ करें। लॉजिक के साथ हमेशा मैक्सिमम चांसेस रहते हैं सही होने के। और किसी भी टेलीग्राम टिप्स, न्यूज़ चैनल, शॉर्टकट्स के चक्कर में ना रहे। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।